तो आज का जो सा हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सोल स्कैन। तो सबसे पहले मिस्टर निक्सन विल टेक ओवर एंड ही विल टीच यू गाइस अबाउट सोल स्कैन एंड कैंडी मशीन। दोनों की क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों किस तरह से काम करती हैं, थोड़ा बहुत वो हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे। और उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनएफटीज के यूज केसेस क्या हैं, क्योंकि अभी भी काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि जिन लोगों को ये लगता है कि एनएफटी का कोई यूज केस नहीं है, एनएफटी इज जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट, और लोग सिर्फ और सिर्फ आर्ट को बेच रहे हैं, डिजिटल आर्ट को। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एनएफटीज के बहुत ज्यादा यूज केसेस हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और फिर मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग कैसे किसी भी एनएफटी प्रोजेक्ट का यूज केस खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मिस्टर निक्सन विल टेक ओवर एंड नाउ ही विल टीच यू गाइस दैट व्हाट इज सोल स्कैन एंड व्हाट इज मशीन। सो निक्सन, ओवर टू यू। ओके ग्रेट। कल मैंने आपको बताया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊंगा कि वो काम कैसे करता है। तो आज पहले कैंडी मशीन और सोल स्कैन से पहले लेट्स गो थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में एक पीस ऑफ कोड होता है, एक पीस ऑफ प्रोग्राम होता है जो रन होता है व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट। और इससे जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इससे चोरी, फ्रॉड्स, स्कैम्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये काम कैसे करता है, ये प्रोग्राम काम कैसे करता है? अब जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल ली थी, अब ये एग्जांपल लाइव देखते हैं। ओके, सो जॉन एंड दो बंदे हैं जो ट्रेड करने जाते हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में डाउट है कि दूसरा बंदा हमारी चीज़ लेके भाग ना जाए। ठीक है। तीसरा बंदा आता है, डेक्स्टर, ठीक है, थर्ड पार्टी आती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रेड सक्सेसफुल करवाता हूँ। लेकिन अब दोनों को डाउट है, वो भी इंसान है, अब दोनों ट्रेडर्स को डाउट है कि ये बंदा हमारी चीज़ें लेके लेके ना भाग जाए। इस तरह तो दोनों को नुकसान होगा, उसी बंदे को फायदा होगा, डेक्स्टर को। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेस्क्यू के लिए आता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या कहता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कहता है कि दोनों बंदों को कि तुम मुझे अपनी चीज़ें दो और मैं तुम्हारी ट्रेड करता हूँ। तो जो है वो $100 सेंड करता है, और जॉन जो है वो एक कप सेंड करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग करता है, वो देखता है कि दोनों पार्टियों ने अपना वादा पूरा कर दिया है। अगर तो दोनों पार्टियों ने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या करेगा कि $100 जो है वो जॉन को सेंड कर देगा, और कप जो है वो डो को सेंड कर देगा, और इस तरह से ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी एक पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड को प्रोसीड होने ही नहीं देगा। वो क्या करेगा कि अगर जिस पार्टी ने अपना वादा पूरा किया है उसकी चीज़ को वापस कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर डो ने कप सेंड किया होता, $100 सेंड किए होते, और जो ने कप सेंड ना किया होता, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है कप $100 जो डो के थे वो वापस कर देता, और जो को कुछ भी ना मिलता। तो फ्रॉड जो है इस तरह से बहुत कम हो जाता है। तो ये इन नटशेल इस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ब्लॉकचेन के अलावा और भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जिस तरह के वोटिंग सिस्टम्स में ये बहुत यूज़ हो सकता है। इवन के एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं इस पे। हेल्थ केयर पे भी काम हो रहा है, इसके यूज़ पे काम हो रहा है। इंश्योरेंस पे, मॉर्गेज सिस्टम पे, मतलब मॉर्गेज मतलब लोन सिस्टम पे। तो इसके बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हो सकते हैं इन रियल लाइफ, इन अदर इंडस्ट्रीज अदर देन ब्लॉकचेन, जिन पे काम हो रहा है। ठीक है, तो इन अ नटशेल ये ब्लॉकचेन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड to SolScan and Candy Machine now. Candy Machine and SolScan, what are they? Okay, what is SolScan? अब मैंने कल आपको बताया था कि ब्लॉकचेन जो है वो एक ओपन लेजर है। ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन जो है हर बंदा देख सकता है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है, किस वॉलेट ने किस वॉलेट को क्या सेंड किया है, कब सेंड किया है, कितना सेंड किया है। आप ये सब ट्रैक कर सकते हैं ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन इज ओपन लेजर, दैट इज व्हाट मेक्स इट अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो सोल स्कैन जो है वो आपको एक ओपन लेजर प्रोवाइड करता है सोलाना ब्लॉकचेन का, जिसमें आप वो सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये सोल स्कैन है, ठीक है, ये वेबसाइट है solscan.io। इस तरह हर ब्लॉकचेन की होती है। इथीरियम की है, इथीरियम की ईथर स्कैन है, या ईथर स्कैन, इथीरियम की ईथर स्कैन है।
BNB की भी है, बिटकॉइन की भी है। तो सब ब्लॉकचेन्स की अपनी अपना एक ओपन लेजर होता है, ठीक है, तो जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना कैसे है आपने? अब यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के अलावा और भी वो चीज़ें देख सकते हो। आप NFTs को देख सकते हो। जो न्यू NFTs अभी मिंट हो रहे हैं, अभी 1 मिनट पहले ये मिंट हुआ, 1 मिनट पहले ये NFT मिंट हुआ, 1 मिनट पहले ये NFT मिंट हुआ। इस तरह करके आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आप जो ट्रेड्स हुई हैं, ठीक है, मैजिकेटिंग के थ्रू हुई हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। ये बायर का वॉलेट उसने दिखा दिया आपको, ठीक है। तो आप ट्रेड्स वगैरह देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन। अब वो आपको ट्रांजैक्शन का सिग्नेचर भी दिखाता है कि ठीक है, जो ब्लॉक होता है जिस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन सेव होती है, आपको वो भी दिखाता है कि ब्लॉक कौन सा है, ये ब्लॉक नंबर है, ठीक है, ये ब्लॉक नंबर भी दिखाता है आपको कि किस ब्लॉक में ये ट्रांजैक्शन सेव है। तो ये सब डिटेल्स जो है ये आपको दिखाता है। लेकिन यूजुअली आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जो मेन चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है वो ये है कि आपने ट्रांजैक्शन किस तरह देखनी है। फॉर एग्जांपल, आपका ये वॉलेट एड्रेस है, आप कॉपी करोगे और इसको पेस्ट करोगे यहाँ पे और सर्च करोगे, और इस वॉलेट एड्रेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपको आपको नज़र आ जाएंगी। इससे ये सब ट्रांजैक्शन है, शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं इस वॉलेट की, वो सब दिखा देगा आपको। कितने सालाना ट्रांसफ़र किए गए इस वॉलेट में से, वो भी आपको दिखा देगा। SPL ट्रांसफ़र, SPL वो होते हैं जो वाइट लिस्ट टोकन जो होते हैं ना, जब जो जो आपके प्रोजेक्ट देते हैं, वो SPL टोकन कह सकते हैं। या फिर हर प्रोजेक्ट का अपना एक टोकन होता है, उनको भी SPL टोकन कह सकते हैं। ठीक है, टोकन अकाउंट्स, मतलब इसमें कितने टोकन्स हैं इस वॉलेट के अंदर, स्टेकिंग पे कितने लगाए हुए हैं, मतलब ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं इस पे सोल स्कैन पे। तो इन नटशेल ये सोल स्कैन है। इससे आप ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अभी फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन देखते हैं। अभी ये देखें, ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस वॉलेट टू दिस वॉलेट फॉर 0.3 सोल, 0.3 सोल इस वॉलेट से इस वॉलेट को ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद ये सब ट्रांजैक्शन डाटा जो है आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो क्या ट्रांसफ़र हुआ, कब ट्रांसफ़र हुआ, ये सब आप देख सकते हैं सोल स्कैन पे। उसके बाद आते हैं कैंडी मशीन की तरफ। कैंडी मशीन, तो कैंडी मशीन क्या है? कैंडी मशीन एक 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 प्रोग्राम है जो आपको NFTs की मिंटिंग प्रोवाइड करती है, जो आपको जिसके थ्रू आप NFT मिंट कर सकते हैं। यूजुअली आप कैंडी मशीन बनानी नहीं पड़ती। ये जो प्रोजेक्ट मिंट कर रहा होता है NFT, ये वही प्रोवाइड करते हैं, और ये आपको सिर्फ एक बटन दबाना होता है और आपकी NFT मिंट हो जाती है। आपको बॉट ने दिखाया भी है कि NFT मिंट कैसे करते हैं। लेकिन कैंडी मशीन का बस कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि कैंडी मशीन का है क्या। कैंडी मशीन एक्चुअली में इसको नाम कैंडी मशीन दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है। ये करता क्या है कि इसके अंदर एक NFT कलेक्शन स्टोर होता है, पूरा एक NFT कलेक्शन स्टोर होता है। और इसकी डिमांड क्या होती है कि आप मुझे इतने सोल दो और मैं आपको इस कलेक्शन में से एक NFT दूंगा। मतलब अगर उसकी मिंट प्राइस 1 सोल है, तो वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की शर्त ये होगी कि रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप मुझे 1 सोल दो और मैं आपको एक NFT देता हूँ। ठीक है, जितने सोल दोगे उतने आपको NFTs वो दे देगा। ये कैंडी मशीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको कैंडी मशीन इसलिए कहा जाता है कि ये एक एज अ कैंडी मशीन ही काम करता है, ठीक है, या फिर एक एज अ वेंडिंग मशीन काम करता है। वेंडिंग मशीन होती है ना कि आप वेंडिंग मशीन के पास जाते हो, कुछ सिक्के डालते हो या कुछ पैसे डालते हो, और वो आपको जितने पैसे डाले होते हैं उसके हिसाब से वो आपको चीज़ दे देता है। तो ये इसी तरह कैंडी मशीन या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ये काम करता है। मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, NFT मिंटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इसी तरह काम करता है, इसलिए इसको कैंडी मशीन कहा जाता है। तो हर कैंडी मशीन की एक आईडी होती है, इस तरह की रैंडम नंबर्स की एक आईडी होती है, ठीक है। उस आईडी के थ्रू आप पता कर सकते हो कि उस कैंडी मशीन में कितने NFTs अवेलेबल हैं, कितना कलेक्शन है, कितनी प्राइस है, उसकी मिंटिंग कब है, और कितना टाइम रह गया है उसकी मिंटिंग में।
इसके लिए टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो गैलेक्सिटी है। वो टूल यूज़ करने के लिए भी उनका एनएफटी होल्ड करना ज़रूरी है। तो डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कैंडी मशीन में या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितने एनएफटीज हैं और उसकी मिंटिंग वगैरह कब है। ये चीज़ें तब ज़रूरी होती हैं, कैंडी मशीन आईडी और इन चीज़ों के बारे में समझना तब ज़रूरी है जब जब आप कोई मिंटिंग बॉट यूज़ करोगे। अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं मिंटिंग बॉट यूज़ करूँगा और मिंटिंग बॉट से मिंटिंग ईजी हो जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं मिंट करने के पब्लिक मिंट में। तो अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं मिंटिंग बॉट यूज़ करूँगा या करूँगी, तो फिर आपको कैंडी मशीन का और कैंडी मशीन आईडी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। अगर आपने मिंटिंग बॉट यूज़ नहीं करना तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैंडी मशीन है। ओके, सो ये गाला बोट है, ये गैलेक्सी डी बोट है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से कैंडी मशीन का डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन है मिंट सैम्पलिंग। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैंने कैंडी मशीन का वर्जन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने डालना है एड्रेस, कैंडी मशीन एड्रेस। कैंडी मशीन एड्रेस मुझे मिलता है इनके 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 ग्रुप से, इनके डिस्कॉर्ड से। ये कैंडी मशीन एड्रेस देते हैं, ये सेम एड्रेस V2। ओके, दिस इज V2। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पे एड्रेस वाला सर्च किया और उसने मुझे बता दिया अवेलेबल। ये सब मिंट हो चुके हैं क्योंकि 30 जून को मिंट थी, प्राइस 1 सोल थी। और ये प्रोडक्ट कौन सा था? प्रोडक्ट था बोनफिदा वुल्फ। तो ये इस तरह से मतलब कैंडी मशीन जो है आप उसके एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट। अब ये गैलेक्सिटी बोर्ड का जो मैं यूज़ करता हूँ, अब उन्होंने ये प्रोग्राम प्रोवाइड किया हुआ है और ये एनएफटीज भी और ये कैंडी मशीन आईडी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो जो बोट आप यूज़ करेंगे वो आपको ये सब डाटा प्रोवाइड करेगा, तो आपको कैंडी मशीन खुद ही ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स दैट। आई विल पास इट ओवर टू बॉट एंड ही इज गोइंग टू कंटिन्यू द लेक्चर। तो ये था सोल स्कैन और कैंडी मशीन। तो मैं अब आगे चलता हूँ और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ एनएफटी। बिकॉज अगेन अभी भी काफी ज्यादा लोग अभी ये सोचते हैं कि एनएफटीज का कोई यूज केस नहीं होता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे कुछ यूज केसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एनएफटीज के बिल्कुल यूज केसेस होते हैं, लाइक शेयर ऑफ प्रोजेक्ट्स और ओनरशिप। अगर आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स ये करते हैं कि अगर आप लोग उनकी एनएफटी को ओन करते हो, so you will be the one of the owner, you will be the co-owner of that project, and you will share that project, you will share the revenue of that project as well. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई हैं। बॉर्ड याश क्लब जो कि अगेन दी मोस्ट फेमस एनएफटी है इस वक्त मार्केट के अंदर। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये ओपन सी के ऊपर और इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं, राइट। तो इसका यूज केस क्या है? बॉर्ड याश क्लब का भी अगर मैं आप लोगों को यूज केस बताता चलूँ तो इसका यूज केस ये है कि रियल टाइम पे, मतलब इन रियल लाइफ कुछ याश पार्टीज होती हैं। अगर आप लोगों के पास इनकी ये बॉर्ड याश क्लब एनएफटी है, अगर आप इसको ओन करते हो तो आप उन याश पार्टीज के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो एनएफटीज के यूज केसेस हैं ये एक दो यूज केसेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तीसरा है यहाँ पे रियल एस्टेट। तो यहाँ पे रियल एस्टेट की मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये लोग एग्जांपल दे रहे हैं हम लोगों को रियल एस्टेट मेटावर्स के अंदर। सो मेटावर्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कैप्सूल एक्स आप लोग देख रहे हो कि ये याकू की पूरी एक कलेक्शन है टोटल, और कैप्सूल एक्स उनकी वन ऑफ द कलेक्शन है। अगर आप लोग इनके कैप्सूल को होल्ड करते हो तो इनका जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है, जिनको इन लोगों ने याकूवर्स का नाम दिया हुआ है, आप उसके अंदर एक अपार्टमेंट को ओन कर सकते हो और डिफरेंट इन्होंने बताया हुआ है आप लैंड को भी ओन कर सकते हो। सो ये रियल स्टेट, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपार्टमेंट्स इन मेटावर्स, अगेन एक ये है। दूसरा है लक्स का। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी डिस्कॉर्ड दिखाता चलूँ तो ये है लक्स। ठीक है, लक्स इज ऑल्सो सेम एज याकू। तो इनका भी यही है कि अगर आप लोग इनके लक्स कार्ड ओन करते हो, कार्ड को ओन करते हो सॉरी, तो आप लोग इनका जो लक्स वर्स है, जिन अगेन इनका मेटावर्स प्रोजेक्ट है, आप वहां पे इनका एक अपार्टमेंट को या उनके एक लैंड को ओन कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस ऑफ एनएफटीज। आगे चलते चलते तो यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा एनएफटीज अब यूज हो रहे हैं। काफी ज्यादा गेम्स अब ऐसी बन रही हैं कि वो लोग क्या करें कि वो लोग कुछ करेक्टर्स को अपने, मतलब कि वो तमाम करेक्टर्स जो कि वो लोग गेम के अंदर लॉन्च करेंगे, उनको एज एन एनएफटी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोग उनके उस करेक्टर को ओन करना चाहते हो तो वो करेक्टर उनकी होगी एनएफटी। तो अगेन वो आप लोग एनएफटी को बाय करोगे। आप लोग एनएफटी को बाय करोगे तो फिर आप लोग उनकी जो जो गेम होगी उस गेम को खेल सकते हो। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे देना चलूँ तो पबजी गेम आप में से काफी ज्यादा लोग जानते होंगे। तो फॉर एग्जांपल पबजी वाले अब क्या करते हैं कि पबजी वाले अब ये करें कि वो लोग अपनी जो भी करेक्टर्स है कि जिन करेक्टर्स के साथ आप लोग खेलते हो उन करेक्टर्स की एनएफटी बना दें। और आप लोगों को एक अगर आप लोगों ने हमारी पबजी गेम को खेलना है तो आप एनएफटी को बाय करो। आप लोग एनएफटीज को बाय करोगे तो फिर आप लोग पबजी गेम को खेल सकोगे। तो इस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अब काफी ज्यादा एनएफटीज को यूज किया जा रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली आगे जितनी भी गेमिंग गेम्स वगैरह आएंगे वो लोग इसी तरह ब्लॉकचेन की तरफ ही जाएंगी, इसी तरह अपनी जो एनएफटीज है उनको वो लॉन्च करेंगी और एनएफटीज को लॉन्च करके ही अपनी गेमिंग्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगी। ज्यादातर जो ऐसी गेम्स होती हैं वो P2E या प्ले टू अर्न बेस्ड गेम्स होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास इनकी एनएफटी है आप लोग क्या करोगे कि आप लोग वो गेम खेलोगे और आप लोग अर्निंग वगैरह करोगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है इक्सोमन, ठीक है। इनकी पिछले दिन एनएफटीज मिंटिंग स्टार्ट हुई थी। टोटल 10,000 सप्लाई थी इनकी। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द होल्डर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब ये लोग क्या करेंगे कि फ्यूचर के अंदर ये दो चीजें इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं। एक क्या करेंगे कि स्टेकिंग स्टेकिंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इनका अपना टोकन है पीमोन। अगर आप लोग उसकी प्राइस वगैरह भी देखो तो वो $1.3 गालबन उसकी प्राइस अभी भी चल रही है। आप लोग उनकी एनएफटी को अगर होल्ड करते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये होल्डर्स ओनली का चैनल है। और यहाँ पे अगर मैं भी एक मैसेज करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं इनके एनएफटी को होल्ड कर रहा हूँ। तो जब इनके ये स्टेकिंग लाइव होगी, मैं इनकी जो एनएफटी को होल्ड किया हुआ है वो मैं एनएफटी को स्टेकिंग के ऊपर लगा दूंगा। और स्टेकिंग के ऊपर लगा के जो इनका टोकन है वो मुझे मिलेगा डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ये है इनके पाइपलाइन के अंदर, दूसरी है इनकी प्ले टू अर्न गेम। तो इनकी गेम जब लॉन्च हो जाएगी, अगेन मैं एनएफटी को होल्ड कर रहा हूँ उनके, मेरे पास वो एनएफटी ऑलरेडी मौजूद है। उस एनएफटी को यूज करते हुए मैं उस गेम को खेल सकूंगा। और अगेन अगर मैं वो गेम जीतता हूँ तो मुझे टोकन है वो दिया जाएगा। तो इस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अब एनएफटीज काफी ज्यादा इन हो रही हैं और काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स गेमिंग की तरफ जा रहे हैं। आगे चलते चले तो अगला यूज केस है यहाँ पे न्यू स्टार्टअप डीएओस कैन वैलिडेट मेंबर्स एंड शेयर रेवेन्यू। तो अभी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है स्टेकिंग की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि वो लोग अपने रेवेन्यू को शेयर करते हैं। तो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं। डीएओस होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। ये लोग क्या करती हैं, ये लोग ये करते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ अपनी कोलैबोरेशंस करते हैं, उन लोगों को देते हैं। और फिर डीएओ का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप लोग उनकी एनएफटी को होल्ड कर रहे हो और उन्होंने फ्यूचर के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स करनी है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो लोग जितने भी होल्डर्स होते हैं उनकी एनएफटी से उनको कहते हैं कि आप लोग वोट करो कि आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है। लेट्स से वो लोग आप लोगों को दो ऑप्शंस दे देते हैं और आप लोग कहते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में से लाइक ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से किसी भी एक ऑप्शन को आप लोग वोट करो। तो डीएओ मतलब कि ये डीओस करते हैं और उनके जो एनएफटी के होल्डर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं और जो भी ऑप्शन ज्यादातर सिलेक्ट होता है वो लोग फिर उसकी तरफ जाते हैं। डीएओस के अंदर ये होता है। और दूसरा होता है शेयर रेवेन्यू। जो भी इन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया होता है अपनी एनएफटी मिंटिंग से, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया एक्सोमन प्रोजेक्ट, उस एक्सोमन प्रोजेक्ट की टोटल सप्लाई थी 10,000 और मिंटिंग प्राइस थी 1 सोल, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 10,000 सोल इकट्ठे किए। तो 10,000 सोल में से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जो है वो अपनी कम्युनिटी, मतलब कि इनके जितने भी होल्डर्स हैं उनके साथ वो लोग शेयर कर देंगे। तो करंटली ये लोग ऐसा नहीं कर रहे, करंटली ये लोग स्टेकिंग वगैरह को ही ओपन करेंगे। लेकिन ये मैंने एज एन एग्जांपल आप लोगों को बताया कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एनएफटी के कुछ यूज केसेस। इसके अलावा अगर आगे चले तो एक्सेस टू वेबसाइट। मैंने अभी निक्सन ने आप लोगों को गाला बोर्ड दिखाया है, राइट। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दी भी हुई है एक्सेस टू मिंटिंग बोर्ड। तो अगर आप लोगों ने इनके गाला बोर्ड तक एक्सेस हासिल करनी है तो आप लोगों के पास होनी चाहिए उनकी गैलेक्सिटी एनएफटी। तो गैलेक्सिटी एनएफटी को आप लोग कैसे करोगे, वो आप लोग इनके इस मैजिक ईडन के ऊपर जाओगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गैलेक्सिटी आता है। अगर आप लोग इनकी एनएफटी को बाय कर लेते हो वो अगेन डायरेक्टली आपके वॉलेट के अंदर जाएगी। और अगर आप लोग इनके पास अगेन आप लोगों के पास इनकी गैलेक्सिटी एनएफटी है तो आप लोगों की एक्सेस हो सकती है इनके मिंटिंग बोर्ड तक और इनकी वेबसाइट तक। अगर आप लोगों के पास इनकी एनएफटी नहीं है तो ना ही आप लोग इनकी वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर सकते हो, ना ही इनके मिंटिंग बोर्ड तक एक्सेस हासिल कर सकते हो।
तो ये है कुछ यूज़ केसेस जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हैं। अगर आप लोगों ने यूज़ केसेस को फाइंड आउट कैसे करना है, अगला टॉपिक वो है, तो वो अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो देयर आर टू वेज टू फाइंड द यूज़ केसेस ऑफ एनी एनएफटी प्रोजेक्ट। एक तो है इनका रोड मैप और दूसरा आप लोग इनके इस डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर भी देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दे देता हूँ। अ, जो सा प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, राइट? ये मैंने आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट शेयर किया है। इसकी अगेन व्हाइट लिस्ट वगैरह ओपन है। तो अगर आप लोग इनका ये व्हाइट पेपर को ओपन करोगे, तो इनका व्हाइट पेपर लिंक ओपन हो जाएगा। और व्हाइट पेपर, रोड मैप और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। इन लोगों ने इसके अंदर पूरा अपने बारे में बताया होता है कि ये लोग प्रोजेक्ट क्या है, फ्यूचर के अंदर ये लोग क्या-क्या करेंगे, आप लोग किस तरह से इनके ऊपर से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हो। तो ये व्हाइट पेपर है। इस व्हाइट पेपर को आप लोग पूरा स्टडी करोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये जो जंगल जूस एनएफटी प्रोजेक्ट है, ये हम लोगों को फ्यूचर के अंदर क्या-क्या यूटिलिटीज प्रोवाइड करेगा, और अगर आप लोग इनके एनएफटी को होल्ड करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा, इनकी वेबसाइट यहाँ पे मौजूद है। वेबसाइट को अगर आप लोग इसके ओपन करोगे, तो यहाँ पे भी इन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है, कवर्स वगैरह बारे में। इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा बहुत स्टडीज अपनी कर सकते हो। और दूसरा तरीका है डिस्कॉर्ड के जरिए। तो अब इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर अगर जाते हैं, ये है इनका डिस्कॉर्ड। और यहाँ पे लिंक्स, ऑफिशियल लिंक्स, इनके भी लिंक्स इन लोगों ने शेयर किए हुए हैं। मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ जिनका रोड मैप होगा यहाँ पे। ये रेड पेपर कमिंग सून है इनका भी। तो ये रहा रोड मैप। तो अगर आप लोगों ने एनएफटीज के यूज केसेस को फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है रोड मैप। डिस्कॉर्ड सर्वर्स के अंदर उनके रोड मैप का चैनल होता है। आप लोग रोड मैप को देखो, और ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। हम लोगों जैसा आपको बताते हैं कि DYOR, डू योर ओन रिसर्च। तो रिसर्च जो आप लोगों ने करनी है वो इसी तरह से करनी है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि यार वो प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है। अगर हम लोग उसकी एनएफटी को होल्ड करते हैं तो हमें फायदा क्या होगा। अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आर्ट्स नहीं है एनएफटी, डिजिटल आर्ट्स नहीं है एनएफटी, बहुत ज्यादा यूज केसेस होते हैं। तो वो फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि रोड मैप के ऊपर आप लोग देख सकते हो, व्हाइट पेपर के ऊपर आप लोग देख सकते हो, अगर इनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर आप लोग देख सकते हो। ये एक और प्रोजेक्ट है बोहेमिया। दिस इज वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट। इनकी टोटल 2 कलेक्शंस है, दूसरी कलेक्शन अभी लॉन्च होने वाली है। एक कलेक्शन की ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है जिसकी फ्लोट प्राइस 12.5 सोल अभी भी चल रही है। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट प्रोजेक्ट। और अगर आप लोग इनकी भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने, ये इनका मेरे ख्याल से व्हाइट पेपर है। तो इनका ये व्हाइट पेपर आप लोगों ने कैसे देखना है उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि आप लोगों ने इनके डिस्कॉर्ड पे जाना है। डिस्कॉर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे लिंक्स का एक चैनल होगा, इंफॉर्मेशन का चैनल है यहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों ने गूगल ड्राइव अपना शेयर किया हुआ है, राइट? तो इसको आप लोग ओपन करोगे तो ये आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग इसको स्टडी करो। और ज्यादातर जो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी तक उनकी हाइप है। अभी तक मतलब कि मेटावर्स प्रोजेक्ट्स फेमस हो जाते हैं, किसी तरह वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे अगेन इन लोगों को यहाँ पे देख सकते हो कि इन लोगों ने अपना पूरा इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ये लोग, जहाँ पे इनका अपना ये वूप टोकन है, यूटिलिटी टोकन, स्टेकिंग प्रोग्राम है, इनकी बॉटल शॉप है। शॉप के अंदर ये लोग डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करेंगे। इकोसिस्टम है इनका पूरा, आप लोग इसको स्टडी करो, ठीक है। आप लोगों को फिर स्टडी करके जो जो चीजें समझ आती हैं वो ओके है। जो चीजें आप लोगों को समझ नहीं आती हैं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर, लेट्स से कि ये लोग कह रहे हैं कि इनके इकोसिस्टम के अंदर ये जो डेसीफेयर है इसका क्या फायदा होगा, इनके ये जो सोर्टिंग हेड्स है इनका क्या फायदा होगा, वो आप लोग खुद से स्टडी करो। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती है तो आप लोग इनका ये डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, और यहाँ पर आके आप लोग इनका ये जो गेट ऑफ बोहेमिया या कुछ क्वेश्चंस वगैरह का चैनल है, आप लोग यहाँ पे आके इनसे क्वेश्चंस कर सकते हो कि यार मैंने आपका व्हाइट पेपर अभी स्टडी किया है और मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, तो आप लोग ये चीज बता दो। तो इनकी जो टीम है वो एक्टिव रहती है, आप लोगों को वो फौरन बता देंगे। लेट मी टेक इट ओवर। एनएफटीज की या प्रोजेक्ट्स की अवेयरनेस कैसे होगी? सबसे पहले तो आपको अर्ली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। यूजुअली अर्ली जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको कहाँ से मिल जाते हैं? वो आपको मिल जाते हैं एनएफटी कैलेंडर से। और यूजुअली मतलब आपको डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड वगैरह से ही पता चलता है कि अर्ली प्रोडक्ट्स के बारे में भी। कुछ डिस्कॉर्ड जो आप पहले से ज्वाइन किए हुए हैं वो आपको अर्ली अर्ली प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं। अर्ली प्रोडक्ट्स को
का शेयर करते हैं आपके साथ, लिंक वगैरह शेयर करते हैं। जैसे कि वेंडल सिटी है, वेंडल सिटी को मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और ये इनके इनके पास एक अर्ली बर्ड्स चैनल है, और यहाँ पे वो ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करते हैं जो कि अभी अर्ली स्टेज पे हैं, और इन अर्ली प्रोजेक्ट्स को रीड करके इनकी वाइट लिस्ट लेना इजी होता है शुरू शुरू में ही। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपसे ये आपके साथ ये अर्ली प्रोजेक्ट्स जो हैं, हम अपने डिस्कॉर्ड पे एक चैनल बना लेते हैं अर्ली प्रोजेक्ट्स, और हम जो क्या करेंगे, हम आपके साथ ये अर्ली प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो हमें पता चलते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल लेट्स ज्वाइन दिस डिस्कॉर्ड नाउ एंड कंप्लीट द वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरीफाई, स्टार्ट वेरिफिकेशन. Please select the blue car on the below menu. Okay, blue car. This is the blue car. Now we are verified. अच्छा, अब हम इस ग्रुप के इस सर्वर के अंदर ना सबसे पहले जाना है अनाउंसमेंट्स में। अनाउंसमेंट्स में देखना है कितनी अनाउंसमेंट्स हैं, और मेन जो चीज़ है वो रिएक्शंस देखना है कि कितने रिएक्शंस हैं। अगर तो रिएक्शंस 200-300 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत हाइप है, नॉर्मल हाइप है, और ये अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी क्योंकि ये प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज पे है, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है। अभी लोगों को पता नहीं है इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसलिए अभी इस प्रोजेक्ट की वाइट लिस्ट लेना फ़ायदे में है। क्योंकि क्या पता ये प्रोजेक्ट बढ़ जाए आगे, ये प्रोजेक्ट की हाइप हो जाए इतनी, और ये इतनी मार्केटिंग ये कर लें कि इतनी आवाम ये इकट्ठी कर लें कि इनकी मिंट अच्छी जाए और फ़ायदा हो जाए। Possibility is always there. Always collect whitelist. Never, even if it is a shitty project, do not let go of the whitelist. You can even sell the whitelist. Even if you have a whitelist for a project, you can even sell it. If you don't want to mint it, just sell it. There is a group. It's called it's here somewhere. It's called whitelist marketplace. यहाँ पर आप अपनी whitelist वगैरह sell भी कर सकते हैं। अगर आपने mint नहीं करनी, sell कर दें। उसके बाद डिस्कॉर्ड सर्वर पे गए, अनाउंसमेंट में देखा, उसके बाद गए ट्विटर पे वाइट लिस्ट इन्फो पे कि वाइट लिस्ट लेनी कैसे है। हर 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 डिस्कॉर्ड पे हाउ टू वाइट लिस्ट या वाइट लिस्ट इन्फो, ये इस तरह का कुछ चैनल होगा जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वाइट लिस्ट इस प्रोजेक्ट की लेनी कैसे है। तो आपको डिटेल बताई होंगी, तो आप उन डिटेल को फॉलो करके उनकी वाइट लिस्ट ले सकते हैं। रोड मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल। रोड मैप में देखना कि इस प्रोडक्ट क्या की यूटिलिटी क्या है, इस ये प्रोडक्ट करना क्या चाहता है, फ्यूचर में क्या इनका क्या प्लान है, किस साल के किस फेज में इनका क्या प्लान है, ये भी करना है आपने। कॉन्टेस्ट अनाउंसमेंट, माइनर अनाउंसमेंट, डिफरेंट किस्म के अनाउंसमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। ऑफिशियल लिंक चैनल है, यहाँ पर ही आपको यूजुअली अपनी वेबसाइट देते हैं, ट्विटर देते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको देते हैं। और हर लिंक जो है आपको यहीं से पता चलेगा। अगर तो आपको फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है, आपने ये प्रोजेक्ट लाइन किया लेविश लावास, पर इसकी कोई आपको लिंक आपको डीएम में आ रहा है, दैट इज 100% अ स्कैम। डू नॉट क्लिक ऑन दैट लिंक। हर प्रोजेक्ट का लिंक आपको उस प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड से ही मिलेगा। और मेन सबसे ज़रूरी काम आपने क्या करना है, एक जब डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके आपने प्राइवेसी सेटिंग में जाना है, और ये इसको ऑफ करना है। डायरेक्ट मैसेजेस को अलाउ ही नहीं करना, इससे स्कैम जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। रोल रिएक्ट्स हैं, हर डिफरेंट ऑलमोस्ट हर सर्वर के रोल रिएक्ट्स होते हैं। ये गिवअवेज भी करता है हर सर्वर। मेरा मशवरा यही है आपको कि आप सर्वर ज्वाइन करते जाएं, और इनके वाइडलिस्ट गिवअवेज या डिफरेंट किस्म के गिवअवेज होते हैं, आप उनमें पार्ट लें। कहीं ना कहीं से आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, और एक अच्छा प्रोडक्ट आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो रोल रिएक्ट करते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर रिएक्ट करेंगे तो आपको जब भी कोई गिव अवे चैनल में कोई गिव अवे पोस्ट होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी गिव अवे ही होता है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आ गया उसको पहले मिल गई। तो इस पे रिएक्ट करेंगे तो जब भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चैनल पे कुछ पोस्ट होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अल्फा पिंग में जब जाएंगे तो अल्फा पिंग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो रेड्स पिंग एंड गेम्स पिंग, और तो ये इस तरह करके आप प्रोडक्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। रोड मैप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये लिंक्स हैं, ये ट्विटर और डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है। आप ट्विटर पे जाएंगे, ट्विटर देखेंगे, फिर इनके ट्विटर पे क्या सीन है, कितने फॉलोअर्स हैं, पोस्ट के अंदर कितने लाइक्स हैं, कितने रीट्वीट्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं देखना।
उसके बाद स्नीक पीक से चैनल हर डिस्कॉर्ड में आपको मिलेगा, उसमें वो आपको आर्ट दिखाएंगे, अपनी एनएफटी की जो आर्ट है, अपकमिंग एनएफटी की जो आर्ट है वो दिखाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है मिंट करने से पहले कि और ये चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको ये एनएफटी मिंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जनरल चैट में जाके आप देखेंगे कि कितनी आवाम एक्टिव है, कितनी चैट वगैरह हो रही है यहाँ पे, किस बारे में चैट कर रही है आवाम। यहाँ पर आप जाएं, लोगों से कनेक्शन बनाएं, लोगों से बात करें। कनेक्शन बना के इस स्पेस में कनेक्शन बहुत ज़रूरी हैं। कनेक्शंस आपको बहुत ऊपर लेके लेके जा सकते हैं इस स्पेस में, खास तौर पे। तो इस तरह से मतलब आप प्रोजेक्ट्स के बारे में पता कर सकते हैं।